गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस द स्टैटिक्स के अंदर मोड्स। मोड के अंदर फर्स्ट है वो है सिंपल डाटा। सिंपल डाटा के अंदर फर्स्ट एग्जांपल्स है, इसके अंदर है 2, 4, 5, 6, 2, 5, 4, 3 और 4। इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज है, सबसे ज़्यादा बार अगर कोई संख्या आई है तो वो संख्या थी कितनी? 4। तो इसका मोड कितना हो जाएगा? 4 है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल्स था। सेकंड एग्जांपल्स के अंदर है 10, 20, 15, 20, 25, 40, 45, 20, 15 और 15। इसके अंदर मोड है वो डबल होगा, क्योंकि इसके अंदर दो ऐसी संख्याएं हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और दोनों इक्वल्स है, यानी कि दोनों बराबर है तो बराबर होगी, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? एक तो हो गई 15 और एक हो गया 20, तो इसका डबल बहुलक होगा 15 और 20। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव डाटाज। डिस्क्रिप्टिव डाटाज के अंदर एक्स की वैल्यू दे रखी है। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20, 30, 40 और 50। अब 20 है वो 15 बार है, 30 है वो 20 बार है और 40 है वो 27 बार है और 50 है वो 10 बार है। अब इसके अंदर सबसे पहले बात ये आती है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 27 है वो किसकी है? 40 की है। तो इसका मोड हो जाएगा कितना? 40। नेक्स्ट आपके सेकंड एग्जांपल्स दे रखा है, उसके अंदर एक्स और एफ की संख्याएं दे रखी है, जिसके अंदर क्या है आपके 50, 5, 10, 15, 20, 25 और 30 है। और इसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 2 है, 3, 8, 9, 1 और 4। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज है वो 20 की है, कितनी? 9 है। तो मोड होगा वो कितना होगा? 20 होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी की बारंबारता है वो बारंबारता किसकी है? 20 की है। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसका मोड कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज का मतलब है आपको क्लास इंटरवल देकर के क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और इनके अंदर फॉर्मूला भी काफ़ी बड़ा होता है और बड़े फॉर्मूलेज के कारण ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है कि आपका जो क्वेश्चंस आता है वो कितने नंबर का आता है? 16 नंबर का आता है, 16 नंबर का आता है। तो उस हिसाब से इनके जो है वो बड़े क्वेश्चन आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसका क्लास इंटरवल दे रखा है वो कितना दे रखा है? 0 से 10, 10 to 22, 20 और 22, 20, 30 और 32, 40 और 42, 50। यानी कि कहने का मतलब है 10, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है और 40 से 50 है। अब नीचे इनकी फ्रीक्वेंसीज की बात की जाए तो 0 से 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 2 है। इसके अलावा 10 से 20 के बीच की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 5 है। इसके अलावा 20 से 30 के बीच की फ्रीक्वेंसी 8 है और 30 से 40 के बीच की फ्रीक्वेंसी 3 है और 40 से 50 के बीच की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 4 है। तो कुल मिलाकर अपन ये कहें कि सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है? नीचे जो ऐप की फ्रीक्वेंसीज दे रखी है उसकी संख्या देखी जाए तो सबसे ज़्यादा है वो 20 से 30 के अंदर 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है। तो इसको ऐप 1 कह देते हैं और इनसे पीछे वाली संख्या को ऐप 0 कह देंगे। तो ऐप 0 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और इसके जस्ट ऐप 1 के आगे वाली संख्या 3 है, उसको ऐप 2 कह देंगे। क्या कह देंगे? ऐप 2 कह देंगे। और 8 के जस्ट ऊपर लोअर लिमिट्स होती है उसको एल कहते हैं और एल कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। तो अब मोड का फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है? एल प्लस कोष्टक ऐप 1 माइनस ऐप 0 अपॉन 2 ऐप 1 माइनस ऐप 0 माइनस ऐप 2 इंटू एच। अब मैंने एक साइड के अंदर इन संख्याओं के लिख रखा है। सबसे पहले एल है वो कितना है? 20 है। उसके बाद ऐप 1 कितना है? 8 है। उसके बाद ऐप 0 कितना है? 5 है। और ऐप 2 कितना है? 3 है। और एस कितना है? 10 है। तो अब इन फॉर्मूले के अंदर इन संख्याओं को रखें तो सबसे पहले एल
कितना 20 है तो प्लस F1 8 माइनस F0 कितना 5 है तो 5 कर दो, तो 8 माइनस 5 अपॉन 2F1 था तो 2 इंटू 8 माइनस F0 कितना 3, F0 5 और माइनस F2 कितना 3 है। तो इस तरह से इंटू H कितना 10 वो रख दिया। अब 8 में से 5 जाएंगे 3 बचेंगे, 3 को 10 से इंटू कर दिया और इंटू करने के बाद कितने 30 हो गए। 16 में से नीचे 8 घटा दिए, कितने बचे 8। 30 में 8 का भाग दे दिया, कितना आ गया 3.75 और 3.75 को 20 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23.75 हो जाएगा। इसी तरह से मैंने एक नीचे दूसरा एग्जाम्पल्स लिया है और दूसरे एग्जाम्पल्स के अंदर जो संख्याएं हैं वो ये संख्याएं हैं। देखिए क्या है, क्लास और एफ। 0 से क्लास है वो 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है और 8 से 10 है। अब 0 से 2 के बीच की जो फ्रीक्वेंसीज है वो कितनी है 15 है और 2 से 4 के बीच की फ्रीक्वेंसी है वो 10 है और 4 से 6 के बीच की फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, 6 से 8 के बीच की फ्रीक्वेंसी है वो 15 है और 8 से 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी है वो 4 है। तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज है वो 20 है। किस रेंज में है 4 to 6 में है। तो अपन सबसे पहले F1 किसको कह देते हैं 20 को कह देंगे। उसके बाद में F0 20 से पहले वाली संख्या 10 है और F2 हो जाएगी उसके बाद वाली संख्या 15 और L हो जाएगी उसके ऊपर की लोअर लिमिट्स कितनी है 4, तो वो हो गई। H है इसके बीच का इंटरवल्स, तो इंटरवल्स कितना है वो है आपके 2, कितना है 2। अब अपन नीचे लिख देते हैं कि भाई F1 बराबर 20 है, F0 बराबर 10 है, F2 बराबर 15 है, L बराबर 4 है और H बराबर 2 है। इनको फॉर्मूलेज के अंदर सेट करें। अपना फॉर्मूला क्या है उस फॉर्मूले को देखा जाए तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद इंटू H। अब इसके अंदर संख्याएं रख दो। संख्या में क्या है L कितना था 4 प्लस F1 कितना था 20 माइनस F0 कितना था 10, F0 कितना था 10 अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू 20 माइनस F0 15 माइनस F2 10। तो अब 20 में से 10 घटा दो, कितने बचे 10 बच गए, बटे 2 इंटू 20 यानी 40, 40 में से 15 10 25 घटा दो, कितने बचेंगे 15। अब 20 में 15 का भाग दे देंगे। पहले मैंने 5 के पड़े से दोनों को काटा है तो 4 बटे 3 और 4 में 3 का भाग देंगे तो 1.33 आ जाएगा और 1.33 को अगर 4 में जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया 5.33 इसका बहुलक हो जाएगा, मॉड हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। अब मैं उन क्वेश्चंस की बात करता हूं जो मैं पिछले वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी रिवाइज कर रहा हूं। सबसे पहले मीडियंस बता रहा हूं आपको, जो पीछे मैं बता चुका हूं, फिर भी अन्य एग्जांपल्स लेकर के या सेम एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं ताकि वो चीज़ भी आपके ध्यान में रहे। हाँ, तो देखिए इसके अंदर 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है, 60 से 70 है, 70 से 80 है। ये इसका क्या है क्लास इंटरवल है। क्या है क्लास इंटरवल है।
अब इसकी फ्रीक्वेंसीज आपको भी दी हुई होगी, वो कितनी है 5, 7, 3, 13, 6, 9, 6, 1 है। अब CF बनाते समय मैं आपको CF बनाना बताऊंगा कि CF किस तरह से बनाई जाती है। तो देखिए आपकी CF किस तरह से तैयार होगी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। CF के अंदर सबसे पहले जो ऐप में 5 था वो 5 है वैसा का वैसा CF में लिख देंगे। फिर ऐप के नीचे की संख्या CF में जोड़ देंगे तो 5 + 7 कितना 12 हो जाएगा। 12 में अब निचली संख्या जोड़ देंगे 3 तो 12 और 3 15, 15 में निचली संख्या 13 जोड़ देंगे तो 28, 28 में 6 जोड़ेंगे 34, 34 में 9 जोड़ेंगे तो 43 और 43 में 6 जोड़ेंगे 49 और 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 50। तो n/2 यानी 50/2 बराबर कितना हो गया 25। कितना हो गया 25। तो CF बराबर 25 से जस्ट ऊपर की संख्या आई है वो 28 थी। 28 वाले को पूरे को अपन ने राउंड किया तो राउंड में CF में जो 28 था उसकी ऊपर की संख्या होती है वो CF होती है, कितनी हो गई 15। ऐप के अंदर जो कोष्टक के अंदर बंद थी वो कितना है 13 और L है उसके क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट्स है वो कितनी है 30 और H है इनके बीच में अंतर कितने कितने का 10 10 का, तो वो 10 है। तो मीडियन बराबर हो जाएगा L + n/2 - CF/F × H। तो इसमें L था वो 30 था प्लस n/2 था वो कितना था 50/2 बराबर 25। तो 25 - 15/13 × 10 तो 30 के अपन 30 लिख देंगे प्लस 25 में से अगर 15 गए कितने बचे 10 और 10 को 10 से इंटू कर दिया 100, 100 में 13 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 7.89 और 7 30 में जोड़ेंगे तो 37.89 इसका माध्यक हो जाएगा यानी मीडियन से हो जाएगा। ये था आपका मीडियंस। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर आपको वीडियो स्थायी कर देता हूँ, एक जगह स्थिर कर देता हूँ ताकि आप संख्याओं को देख सको और लिख करके हल भी कर सको। इसीलिए मैं एक बार यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ ताकि वीडियो एक स्थान पर रुका रहे और आप है वो इस संख्याओं को आसानी से लिख सको। शायद आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं आगे चल रहा हूँ और बात करते हैं माध्य ज्ञात करने की कि माध्य किस तरह से ज्ञात होता है। तो माध्य के लिए मैंने एग्जांपल लिया है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के बारे में बता रहा हूँ। बाकी जो सिंपल टाइप्स था या डिस्क्रिप्टिव डाटाज थे उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पहले पता होगा और अगर पता नहीं है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो ताकि मैं उसके बारे में भी अलग से बता सकूं कि इसमें अगर कोई तरह की प्रॉब्लम्स हो तो मैं उनका सॉल्यूशन बाद में कर दूंगा। तो इसके अंदर जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज है इसके अंदर आपको जो डाटा दिए हुए हैं वो डाटा है कितने वो डाटा दे रखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये था आपका क्लास इंटरवल। अब 0 से 10 है वो 2 है, 10 से 20 है वो 1 है, 20 से 30 है वो 3 है, 30 से 40 है वो 4 है और 40 से 50 है वो 2 है। x ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं को क्लास इंटरवल की जोड़ करके अगर 2 का भाग दे दें कि तो बीच की संख्या आ जाती है यानी कि x से आ जाता है। तो x निकालने के लिए अगर 0 और 10 को जोड़ें
तो 10 हो जाते हैं और 10 में 2 का भाग दे तो कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। तो इसका आंसर कितना हो सकता है? 5 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर 10 और 20 को जोड़ें कितना हो जाता है? 30, और 30 में अगर 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है? 15, और 20 से 30 को जोड़े तो कितना हो जाता है? 50, और 50 में 2 का भाग दे तो कितना हो जाता है? 25, और 30 से 40 के बीच दोनों को जोड़े 70, और 70 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 35, और 40 और 50 को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 90, और 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 45। अब एफ एक्स ज्ञात करने के लिए आपको एफ और एक्स की संख्या को क्या करना है? इंटू करना है। तो सबसे पहले अगर 2 को 5 से इंटू किया गया कितना हो गया? 10 है, और 1 को 15 से इंटू करेंगे तो 15, 3 को 25 से गुणा करेंगे 75, और 4 को 35 से गुणा करेंगे 140, और 2 को 45 से गुणा करेंगे 90। अब एफ वाली टोटल संख्याओं को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना? 3, 3 3 कितना हो गया? 6, 6 और 4 कितना हो गए? 10, 10 और 2 12। तो एफ का योग कितना हो गया? 12। एफ एक्स का योग करें तो पहले पिछली संख्या जोड़ते हैं, 5 और 5 10 की, शून्य हासिल की 1, 1 और 1 कितने? 2, 2 में 1 और जोड़ा कितना हो गया? 3, 3 में 7 जोड़े 10, 10 में 4 जोड़े कितने हो गए? 14, और 14 में 9 जोड़ेंगे तो 23, और 2 हासिल की 330, 330 होते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको आप करेक्शन करें लेना। तो एफ माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ एक्स बार बराबर 330 बट्टे 12, और भाग देंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा अल्ट्रेशन आपके आएगा, लेकिन आप इनको कवर कर लेना, बाद में सही कर लेना। अब अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट, एक बार पुनः अपन किसकी बात कर लेते हैं? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज की ही बात करें, बहुलक की। तो इनसे पहले मैं एक बार बहुलक को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर सिंपल डाटाज होते हैं तो सिंपल डाटा के अंदर जो संख्याएं बड़ी होती है, सबसे ज़्यादा बार आई हुई संख्याएं होती है, उसको अपन क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? मोड कहेंगे। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार जो फ्रीक्वेंसीज है वो किसकी है? 4 की है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल्स के अंदर क्या था कि 2 संख्याएं थी और दोनों संख्याएं सबसे ज़्यादा बार आई हुई है, तो वो संख्याएं थी, एक तो 15 और एक थी 20। तो इनका मोड होगा वो डबल होगा, और इसके अंदर मोड की संख्याएं 2 होगी। एक तो कितनी हो जाएगी? 15, और दूसरी कितनी हो जाएगी? 20। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन डिस्क्रिप्टिव डाटाज की। तो डिस्क्रिप्टिव डाटाज के अंदर एक्स और एफ की वैल्यूज़ दे रखी है, और एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है, 30 दे रखी है, 40 दे रखी है, और 50 दे रखी है। और एफ की वैल्यूज़ कितनी दे रखी है? 15, 20, 27 और 10 दे रखी है। तो जो सबसे बड़ी संख्या थी, बात करें अपन की एफ की वैल्यूज थी, वो सबसे बड़ी थी, वो कितनी थी? 27 थी। और 27 है वो वैल्यू किन की है? तो वो वैल्यू थी 40 की। तो इनका जो मान लो कि मोड होगा वो कितना होगा? 40 होगा। नीचे एक एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव डाटा इसका ही और दिया हुआ है, और उस डिस्क्रिप्टिव डाटा के अंदर है 5, 10, 15, 20, 25 और 30। तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है वो 2, 3, 8, 9, 1, 4। ठीक है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसीज थी तो वो 9 है, और वो किसकी है? 20 की है। तो इसका मोड कितना होगा? 20 हो जाएगा। अगर बात की जाए इसके कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज की, तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के अंदर क्या है, आपको मैं एक एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ, और उस एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है क्लास और फ्रीक्वेंसीज। और क्लास के अंदर है 0 से 10, 10 to 20, और 20 to 30, और 30 to 40, और 40 to 50। और इसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, वो दे रखी है 2, 5, 8, 3,
और 4। अगर इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज की बात करें तो 8 है, जो किस रेंज के अंदर है, 20 to 30 के अंदर है। और इसका जो एल होगा वो लोअर लिमिट्स हो जाएगी कितनी, 20। F1 है वो जो नीचे फ्रीक्वेंसीज में सबसे बड़ी संख्या है वो है कितना, 8। और इससे पहले वाली संख्या को F0 बोल दो, कितना, 5। और इससे आगे वाली संख्या को F2 बोल दो, कितना, 3। और अगर इसको सेट करने से पहले मैंने एक साइड में लिखा है कि L कितना है, 20 है, F1 कितना है, 8 है, F0 कितना है, 5 है, और F2 कितना है, 3 है, और H कितना है, 10 है। अगर फॉर्मूलाज देखें तो L प्लस कोष्टक F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाएगा। ये इसका नॉर्मली फॉर्मूलाज रहता है। तो L कितना था वो इस फॉर्मूले के अंदर अगर कन्वर्ट कर दें, फॉर्मूले के अंदर ऐड कर दें तो 20 था, प्लस F1 था 8 माइनस F0 कितना था, 5 अपॉन 2 F1 तो 2 इंटू F1 8 माइनस F0 5 माइनस F2 3 और प्लस से नीचे कर दें 20 प्लस 3 इंटू 10 और अपॉन 16 माइनस 8। तो अगर 3 को 10 से गुणा किया 30 और 30 में 8 का भाग दे देंगे तो 3.75 आ जाएगा। और 3 को अगर 20 में जोड़ेंगे तो 23.75 इसका आंसर से हो जाएगा। तो इस तरह से एक और नीचे दे रखा है आपके एग्जाम्पल्स। इस एग्जाम्पल्स को देखिए और खुद हल करने की कोशिश कीजिए कि अपन हल कर पाते हैं कि नहीं पाते हैं। अगर आप थोड़ी सी इसके अंदर में मेहनत कर लेते हो, थोड़ा सा अगर इनको ध्यान से देख लेते हो तो मेरे हिसाब से जो स्टैटिक्स है वो आपको आने लग जाएगी। और वैसे ये अपना कौन सा टॉपिक था, 4th टॉपिक था। इनसे पहले मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका हूँ उनके बारे में बता देता हूँ। मैं मेन पढ़ा चुका हूँ तीनों टाइप्स के, सिंपल डाटा के, डिस्क्रिप्टिव डाटा के और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज के। उसके बाद में अपन ने मीडियंस पढ़ लिया है और मीडियंस के अंदर भी सिंपल डाटा और डिस्क्रिप्टिव डाटा और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसीज तीनों के बारे में पढ़ लिया है, यानी क्लास इंटरवल वाले सहित। अगर स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात की जाए तो मैंने स्टैंडर्ड डेविएशंस भी बता दिया है आप लोगों को। और अब जो टॉपिक शेष रहा है वो टॉपिक्स है अपने कोरिलेशंस या कोरोलेशंस आर, ठीक है। ये मुख्यतः स्परमैन्स के अनुसार अपन हल करते हैं, ठीक है, या कार्ल पर्सन के अनुसार हल करते हैं। आपके सब्जेक्ट में दो ही है, या तो अकॉर्डिंग टू स्परमैन्स या फिर अकॉर्डिंग टू कार्ल पर्सन्स के अकॉर्डिंग हल करते हैं। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देख लिया होगा कि किस तरह से मैंने बहुलक को हल कर रखा है। और अगर नहीं देखा है तो फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें वही है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले के अंदर संख्या सेट करो और उसके बाद में शॉर्ट में उनको हल कर दो, आपके आंसर से आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, छोटी सी बात है, वैसे कोई इसमें लंबा चौड़ा कुछ नहीं होता है। अगर आप चाहो तो अन्य जो एग्जाम्पल्स है वो लेकर के 2-3 एग्जाम्पल्स अगर हल करोगे तो उससे आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी कि अपने को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब एक मैं इसमें आपको बता दूं कि जब भी वीडियो सुनते हो तो वीडियो सुनने के बाद में 2-2 एग्जाम्पल्स, अन्य एग्जाम्पल्स लेकर के आप हल करके मेरे को इसके जो टेलीग्राम ग्रुप्स है उस पर सेंड किया करो, ताकि मेरे को पता चल जाए कि इन स्टूडेंट्स को समझ में आने लग गया है। और अगर कोई और चीज़ पूछनी हो तो वो भी कमेंट में लिख सकते हो। इसके अलावा रिसर्च में कोई टॉपिक्स आपके शेष रहा है और वो आपके अगर नहीं समझ में आए तो उस टॉपिक्स के बारे में भी मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर इन पे वीडियो बनाइए और इसको समझाइए, तो मैं उनको ज़रूर आप लोगों को बताऊँगा। थैंक यू।